दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट 2021-22 की तैयारी चल रही है और हमारे चैनल में 2100 महत्वपूर्ण प्रश्न इस सीरीज के हो गए हैं। कई टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं और सारे के सारे टॉपिक आपके प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वहां से देख सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है चूँकि करंट अफेयर्स का टॉपिक चल रहा है। तो करंट अफेयर्स की सीरीज में आज आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में है। तो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बेसाथी जिन्होंने अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको कोई भी वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए वीडियो करते हैं शुरू। 2101 इसके पहले वाली सीरीज प्ले लिस्ट में पड़ी है, वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। उज्ज्वला 2.0 मतलब दूसरी बार जो उज्ज्वला का आभासी माध्यम से शुभारंभ किया गया वो कहाँ से किया गया? आभासी माध्यम से शुभारंभ अभी हाल ही में हुआ था जब, तो ये महोबा में हुआ था। महोबा में आपको स्थान से संबंधित प्रश्न है, इसलिए स्थानीय स्थान के प्रश्न रहेंगे। पश्चिमी घाट स्थित किस जैव विविधता विरासत स्थल को अभी हाल ही में पश्चिमी घाट स्थित किस जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? किसे जैव विविधता घोषित किया गया स्थल को? तो ये अंबोली को किया गया है। अंबोली कहाँ पर है? सिंधुदुर्ग जिले है, महाराष्ट्र में एक जिला है सिंधुदुर्ग जिला, उसमें एक स्थान है अंबोली। तो उसको जैव विविधता विरासत वाला स्थल घोषित किया गया है। आप लोग लिखते जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और लिख के आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी ये। आगे देखते हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की पहल हो गई है। तो ये कहाँ से शुरू की गई थी? ये आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत ये साबरमती से शुरू हुई है। साबरमती कहाँ पर है? अहमदाबाद जिला, गुजरात। साबरमती में शुरू की गई है। आगे देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर जो ऊंचाई है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये कहाँ पर है? ये स्थान आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सब महत्वपूर्ण स्थान है केवड़िया। केवड़िया एक स्थान है नर्मदा जिले में, गुजरात में। केवड़िया, क्योंकि अगर आपको विकल्प के रूप में केवड़िया है तो आपको टिक केवड़िया पर भी लगाना पड़ेगा। केवड़िया, नर्मदा जिले, गुजरात। आगे देखते हैं। 21वां संघाई सहयोग संगठन SCO का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो संघाई सहयोग संगठन का आयोजन दुशांबे में हुआ है। दुशांबे कहाँ पर पड़ता है? ये ताजिकिस्तान दुशांबे में इसका आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं। 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो G7 का 47वां शिखर सम्मेलन कार्नवॉल एक जगह है, कहाँ पर है? ये UK में। तो कार्नवॉल UK में इसका आयोजन किया गया है। देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य बन गया है कौन? गोवा देश का पहला रेबीज मुक्त गांव बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? गोवा। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन खोजा गया है। कहाँ पर ये खोजा गया है? यूनाइटेड किंगडम, UK में हाल ही में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन खोजा गया है। भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। विश्व धरोहर स्थल 39वां। तो रामप्पा मंदिर को 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये कहाँ पर है? ये रामप्पा मंदिर, तेलंगाना में। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कहाँ पर है? ये धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। 2111वां प्रश्न। 40वां भारतीय अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान घोषित किया गया है। जे कहाँ से इसको मतलब
अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान कहाँ से स्टार्ट किया गया था, घोषित को स्टार्ट किया गया था? तो ये मोरमुगांव बंदरगाह से किया गया था। कहाँ पर है मोरमुगांव बंदरगाह? गोवा में। 40वां भारतीय अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान कहाँ से शुरू किया गया? घोषित की जगह कहाँ से घोषणा हुई थी उसकी? मोरमुगांव बंदरगाह गोवा से। ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ हुआ है वाराणसी से। वाराणसी से इसका शुभारंभ किया गया है। आगे देखते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? विश्व के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है माड़ा गांव। माड़ा गांव कहाँ पर है? चमोली जिला उत्तराखंड में है। ये माड़ा गांव चमोली जिला उत्तराखंड में इसको सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? हरित सोहरा वनीकरण अभियान। हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है सोहरा। सोहरा एक स्थान है चिरापूंजी, चिरापूंजी में। हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सोहरा, चिरापूंजी। देश का पहला अनाज एटीएम अन्नपूर्ति स्थापित किया गया है। देश का पहला अनाज एटीएम, उसका नाम है अन्नपूर्ति। ये कहाँ से स्थापित किया गया है? गुरुग्राम, गुड़गांव, हरियाणा। विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी शुरू की गई है। विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी कहाँ से शुरू की गई है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता, पश्चिम बंगाल से ट्रॉम लाइब्रेरी शुरू की गई है। 100% टीकाकरण करने वाला प्रथम भारतीय शहर, पहला भारतीय शहर बन गया है। उस शहर का नाम है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। तो ये 100% हो गया है इस शहर में, जो मतलब इसकी एलिजिबल थी 18 से अधिक वाली, वो 100% टीकाकरण भुवनेश्वर में हो चुका है शहर में। और 100% वयस्क आबादी का कोविड टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बन गया है? पहला गांव बन गया है बियान। बियान कहाँ पर है? ये बांदीपुरा जिला, बांदीपुरा जिला है महाराष्ट्र में। तो यहाँ का ये बियान गांव है। यहाँ पर 100% कोविड का टीकाकरण हो चुका है। आगे देखते हैं, देश का पहला क्षेत्र जहां केवल ई वाहन संचालित होंगे। ई वाहन संचालित होंगे केवड़िया, गुजरात में। ये पर्यटक स्थल बन गया है केवड़िया। स्टैचू ऑफ यूनिटी के कारण, तो वहाँ पर ई वाहन ही संचालित होंगे, किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो। पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया गया है। कहाँ से? पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया गया सिक्किम से। सिक्किम से पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया गया है। आगे देखते हैं, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है कालिका रानीखेत से। कालिका रानीखेत से वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देश के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। ये कहाँ से रखी गई है? दर्रांग जिला, असम। दर्रांग जिला असम से पहले, देश के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है दर्रांग जिला असम से। देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? जी अलाप्पुझा केरल से। तो देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा अलाप्पुझा केरल से। भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है अशोकपुरम, मैसूर, कर्नाटक से। अशोकपुरम, मैसूर, कर्नाटक से भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कोट्टूर में। कोट्टूर कहाँ पर है? केरल में। तो देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कोट्टूर, केरल में स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो देश का सबसे बड़ा
सौर वृक्ष स्थापित किया गया है यहाँ पर। 2 बरस से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है क्यूबा। क्यूबा ने 2 वर्ष से अधिक को भी स्टार्ट कर दिया है कोविड लगाने के लिए। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की मंजूरी देने वाला देश है। पहला ऊर्जा द्वीप बनाने को मंजूरी देने वाला पहला देश है डेनमार्क। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है कहाँ पर? सिनान है दक्षिण कोरिया में, सिनान दक्षिण कोरिया। भारत का ऊर्जा कार्यालय खोला गया है कहाँ पर? मॉस्को में, रूस। तो दोस्तों ये 2130 प्रश्न हो गए हैं जी हमारी करंट अफेयर्स की। ये टॉपिक वाइज चल रहे हैं। एक हमारी सीरीज चल रही है आपकी, हर महीने आती है। तो अक्टूबर का पूरा हो गया था, 1 से लेके 15 नवंबर तक का नेक्स्ट वीडियो अभी आएगा। तो पहले आप इसको देखें, ये सीरीज का हिस्सा है, वो आपका कंटिन्यूटी का जी। अगर दोनों करंट अफेयर्स आपने कर ली तो आपका पूरा क्वेश्चन आपका इसी में से आने की संभावना है। तो आप लोग बिल्कुल इसको लिखते हुए तैयार करें, नोट्स बनाएं। और जो प्लेलिस्ट है, जो प्रश्न छूट गए हैं जिनके 2100, तो वहाँ से देख के पूरा का पूरा आप पूरा सिलेबस कर लें। बहुत ही अच्छी तैयारी आप लोगों की हो रही है। नमस्कार।